दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में एलआईसी का मच अवेटेड आईपीओ जो आ रहा है उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एलआईसी ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कल फाइल किया है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज वेल एज द एलआईसी, जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी। डिटेल्स में जाने से पहले एक चीज तो फैक्ट है कि फाइनेंशियल्स जैसे भी हो, हर कोई एलआईसी का आईपीओ ओन करना चाहेगा और इसमें अप्लाई भी करेगा। दो कारण है उसके। एक तो फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड जो आईपीओ में इशू में पैसा लगाते रहे हैं और उनको अलॉटमेंट्स नहीं मिलती रही, काफी चांसेस हैं कि एलआईसी के आईपीओ में लोगों को अच्छी अलॉटमेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा इशू साइज है एलआईसी के आईपीओ का। सेकेंडली, बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बिगेस्ट कंपनी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पे होगी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी चाहेंगे कि वो अपने पोर्टफोलियो में ये रखें। इवन द रिटेलर्स विल आल्सो लाइक टू हैव सम शेयर्स ऑफ एलआईसी ऑन देयर पोर्टफोलियो। इन सबको देखते हुए लिस्टिंग गेन पे क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा, वेदर वी आर गोइंग टू गेट द लिस्टिंग गेन्स और नॉट, दैट विल डिपेंड ऑन कि प्राइसिंग क्या आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव एलआईसी शेयर्स ऑन देयर पोर्टफोलियो। आइए डिटेल्स देखते हैं। अभी तक आईपीओ इशू डेट अभी नहीं आई है, ना ही उन्होंने कितने प्रीमियम पे ये दे रहे हैं ये दिया है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग 65,000 करोड़ फ्रॉम दिस आईपीओ। 5% शेयर गवर्नमेंट इसमें से बेच रही है। अभी 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 5% शेयर वो बेच रही है। जो 5% शेयर अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन the premium which will be declared, the market is expecting the government is going to get 65,000 crores. 31 करोड़ शेयर्स, 31.5 करोड़ शेयर्स होंगे जो मार्केट में दिए जाएंगे। द होल इशू इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मीन्स द प्रमोटर, जो इस केस में गवर्नमेंट ही है, सारा पैसा गवर्नमेंट को जाएगा। एलआईसी को कुछ पैसा इसमें से मिलने वाला नहीं है। अच्छी बात यह है कि 35% कोटा इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, 5% कोटा इंप्लाइज के लिए रखा गया है, 10% कोटा पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखा गया है। अब कितने डिस्काउंट पे पॉलिसी होल्डर्स को और इंप्लाइज को ये मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं है। और पॉलिसी होल्डर हैं तकरीबन 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के। हाँ, वो सही है कि सबके सब तो अप्लाई नहीं करेंगे, बट दे आर ट्राइंग टू ब्रॉड बेस देयर इशू, ताकि सबके पास थोड़े थोड़े शेयर मिल जाएं और सभी उसमें बेनिफिट उठा सकें। फाइनेंशियल्स हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, हर कोई इसमें अप्लाई करेगा। लेकिन फिर भी फॉर एकेडमिक पर्पस एलआईसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम कुछ वो शेयर करते हैं। पहला है पॉलिसी सोल्ड। ध्यान रहे कि हम जब 3 सालों का डाटा दे रहे हैं, 2000 फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 19, 20, 21 का, तो ये कोविड ईयर्स भी हैं, इसलिए कुछ फिगर्स जो है एलआईसी के हमें इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। बट डोंट गेट कैरीड अवे बाय दिस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर्स थे जो हमें अपनी मेमोरी में से निकाल देने चाहिए। फिर भी दिस फिगर्स आर अवेलेबल, तो वी आर शेयरिंग विद यू। पॉलिसीज सोल्ड 7.5 करोड़ पॉलिसीज 2019 में, 6 करोड़ 24 लाख पॉलिसीज 2020 में और 5 करोड़ 25 लाख पॉलिसीज 2021 में एलआईसी ने बेची हैं। परसिस्टेंसी रेशो क्या रहती है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स अपना प्रीमियम दे रहे हैं
और दोबारा इंश्योरेंस करवा रहे हैं, दैट इज द परसिस्टेंसी। रिन्यूअल पे अपना प्रीमियम दे रहे हैं, कितना परसिस्ट कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स। 72% लोग जो हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस LIC के केस में। डेथ क्लेम्स की बात करें, 17,000 करोड़ 2019 में, 17,000 करोड़ 2020 में और 24,000 करोड़ के करीब डेथ क्लेम्स LIC ने पे किए हैं, जो उनके टोटल क्लेम्स का तकरीबन 8% बनता है। इन्होंने इसी डेथ क्लेम्स को देखते हुए मॉर्टेलिटी रिजर्व रखा है। 2021 में 2,344 करोड़ का मॉर्टेलिटी रिजर्व इन्होंने क्रिएट किया और सितंबर 21 तक 6 महीने में 7,400 करोड़ का इन्होंने मॉर्टेलिटी रिजर्व अपना क्रिएट कर लिया है। रिन्यूअल्स LIC के केस में एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। टोटल ग्रॉस प्रीमियम का 57% के करीब इनका रिन्यूअल से आता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस। पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होल्डर्स फंड, फिगर्स भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, 24,57,000 करोड़ का इनका फंड है। नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होल्डर्स फंड इज 11,36,000 करोड़। ये सितंबर 21 की फिगर्स है। ये पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होल्डर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होल्डर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एम्बेडेड वैल्यू की आगे बात करेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तकरीबन 90% के करीब इनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 93% थी 19 में, 91% 20 में, 91.88 21 में और 6 महीने में 84% आई है लेटेस्ट 6 मंथ्स में। अब ये टोटल प्रीमियम का कितने परसेंट बनती है? तकरीबन 45% के करीब बनती है। देखते हैं 2019 में 48.93%, 2019 में 48.93% ऑफ द प्रीमियम इन्होंने क्लेम सेटलमेंट में दे दिए। 2020 में 42.58%, 2021 में 46% एंड 6 मंथ्स ऑफ 21 में 49% के करीब इनका क्लेम सेटलमेंट में चला गया। मार्केट शेयर तकरीबन 10-15 साल पहले LIC का मार्केट शेयर 74% था। अभी ये कम होके 66.4% 2019 में, 66.2% 20 में, 64.1% 21 में एंड 63.6% सितंबर 21 में हो गया है। मतलब थोड़ा ये कम हो रहा है क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी आ गए हैं इंश्योरेंस में। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 36,76,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC के पास, जो हमारे इंडिया की GDP का 16% के करीब बनता है। दैट इज सच ए बिग कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 10.92% CAGR। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट LIC की तकरीबन 10 लाख करोड़ की LIC की इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल इन्वेस्टमेंट्स का तकरीबन 3,860 करोड़ की इनको राइट ऑफ करना पड़ा। लाइक अदर बैंक्स NPA हो गए, जो इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए थे NPA हो गए और एक साल में 3,860 करोड़ के करीब इन्होंने राइट ऑफ किया है। क्योंकि LIC एजेंट्स के थ्रू चलती है तो सिंगल प्रीमियम का 96% जो न्यू बिजनेस प्रीमियम आता है वो एजेंट्स के थ्रू आता है। अब इनके एजेंट तकरीबन 1 लाख से ऊपर हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर हैं और एक्टिव एजेंट 8,96,000 करोड़ हैं, सॉरी 8,96,000 हैं। 1 लाख के करीब इनके इंप्लॉइज हैं। इंश्योरेंस ग्रोथ की अगर बात करें इंडिया में तो ये तकरीबन 11% के CAGR के साथ इंडिया में इंश्योरेंस ग्रो कर रही है। अभी काफी स्कोप है इसमें फर्दर ग्रोथ का भी। फाइनेंशियल स्पेसिफिक फाइनेंशियल देखें तो इनका जो सरप्लस फंड इन्होंने शो किया है 4,578 करोड़ का, प्रॉफिट शो किया है 2,974 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर इनकी आ रही है 4.70, इंडस्ट्री PE इनका 85 के करीब है इंश्योरेंस का।
अब ये सब तो एकेडमिक पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अब एक एम्बेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में। तकरीबन 5,40,000 करोड़ की इनकी एम्बेडेड वैल्यू आ रही है, और अब उसी पे देखा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन 5,40,000 से 1 टाइम एम्बेडेड वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स आएगी, 2.5 टाइम्स आएगी, या 3 टाइम्स आएगी। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम 65,000 करोड़ का इशू की बात करते हैं तो तकरीबन 2.5 टाइम्स की एम्बेडेड वैल्यू मार्केट उसको दे के चल रही है। अगर इनके पेयर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ का शेयर तकरीबन 1185 रुपए पे, एचडीएफसी का 634 रुपए पे, आईसीआईसीआई प्रू का 544 रुपए है। अर्निंग पर शेयर एसबीआई लाइफ की 14 रुपए 55 पैसे, एचडीएफसी लाइफ की 6 रुपए 73 पैसे, आईसीआईसीआई प्रू की 6 रुपए 65 पैसे आती है। और ये कितने पीई पे चल रहे हैं? एसबीआई लाइफ 81 पीई पे चल रहा है, एचडीएफसी 94 पीई पे चल रहा है, आईसीआईसीआई प्रू 81 पीई पे चल रहा है। दैट्स वाई द इंडस्ट्री पीई इज तकरीबन 85। तो बड़ा सवाल यही है कि इसकी वैल्यूएशन कहां आएगी। ये मान के चलें तकरीबन 1700 रुपए का शेयर, ये 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर तकरीबन 1700 रुपए या उससे ऊपर का ये देंगे। उसी पे डिपेंड करता है कि इनको प्रीमियम कितना मिलता है, या ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना मिलता है। तो ये चीजें जब इशू खुलने के नजदीक होगा तो हम इसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो, एलआईसी की जो इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस से हमें मिली है वो हमने आपके साथ शेयर की है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, चाहे लिस्टिंग गेन हमें हो या ना हो, लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से हमें इसको अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.